हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गुड फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज जो कि लाइव टेस्ट डेली बेसिस पर अब होने वाला है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम पेपर में हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाइए गाइस, सभी लोग थम्स अप कर दीजिए सेशन को और शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग डेली लाइव टेस्ट सीरीज। टारगेट 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, डेली क्लास होगी 10:15 पर बाय दीपक सर। और आज जो है मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सभी लोगों को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से मेरी ओर से गाइस। सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें कि यस सर, बिल्कुल वॉइस वगैरह एकदम बढ़िया आ रही है, क्लियर आ रही है। फटाफट से एक बार थम्स अप करके बताते हैं कि हाँ सर वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है, बढ़िया है। कैसे हो आप सभी लोग? तो दोस्तों काफी लंबे इंतजार के बाद में सभी लोग जो है यहां पर जुड़ चुके हैं और अब बिल्कुल जो है डेली बेसिस पर जो क्लासेस होगी अपनी जो बोर्ड पर होने वाली हैं, अब है ना, कंटिन्यू होने वाली हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सेशन में क्या है आपके लिए खास। शुरुआत करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी पर आधारित प्रश्न, लेट्स क्रैक इट। लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त बढ़िया सा मोटिवेशनल कोड आपको मोटिवेट करने के लिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जब तक आप लोग कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और कोशिश अगर करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। अगर कोशिश करना बीच में छोड़ दिया तो आप चाहे इजी हो चाहे हार्ड चीज हो आप कभी पा नहीं सकते। समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है गाइस? आप सभी लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट एक बार फिर से दोस्तों। और आप सभी लोग जो हैं इस नंबर पर सटीक एनालिसिस के लिए आप लोग मुझे भेज सकते हैं क्वेश्चंस को। 9835393042 ये व्हाट्सअप नंबर है। एनटीपीसी के जो भी क्वेश्चंस आपके पास में आए हुए हैं, आप लोग एग्जाम अगर दे चुके हैं तो आप लोग इस नंबर पर भेज दीजिएगा। रात को 8 बजे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नाइट में 8 PM पर हम लोग यूट्यूब पर लाइव एनालिसिस करेंगे गाइस। सभी टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस जो हैं दोस्तों चालू हो चुके हैं। 18 जनवरी से अपनी ये क्लास चालू हो गई थी। जो बच्चे फ्रेशर हैं जिनका टारगेट जो है CBT 2, उनको पता है कि भैया CBT 1 डेफिनेटली वो क्रैक करेंगे। CBT 2 और ग्रुप डी की प्रिपरेशन को आप लोग अंतिम चरण पर लेकर जाना चाहते हैं तो दोस्तों सभी टीचर्स की टॉप क्लासेस जो हैं आप लेके पास में जो है अवेलेबल है। ठीक है, ये जो बैच है राजधानी बैच अपना चालू हो चुका है 18 जनवरी से, जिसके अंदर भुवनेश्वर में नीरज सर और सभी जितने भी टीचर्स हैं आपके, साहिल सर वगैरह सबकी क्लासेस जो है अपनी चालू हो चुकी हैं। इसके अलावा गाइस अंकित सर की क्लासेस भी चालू हो चुकी है। ठीक है गाइस, आप लोग जो है दीपू 10 कोड लगाकर इस बैच को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस जो है बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है गाइस। 4500 रुपए पर मंथ में आपको ये बैच मिल जाएगा 12 महीने के लिए, और मात्र 225 रुपए पर मंथ में, सॉरी 4500 पर ईयर के लिए है ये, यानी 375 रुपए पर मंथ। और अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो मात्र 225 रुपए पर मंथ में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो प्रीवियस एसएससी का बैच है मेरा, वो भी आप लोग एनरोल कर पाएंगे न्यू बैच के साथ में। 21 जनवरी आज है और आज मेरी पहली क्लास है भैया एसएससी कैटेगरी में। ठीक है, एसएससी कैटेगरी के लिए जो मॉक टेस्ट हैं वो मॉक टेस्ट की सीरीज दोस्तों चालू हो गई है आज से 21 जनवरी से। तो आप लोग एसएससी कैटेगरी में अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच के साथ में इस मॉक टेस्ट की सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे आज से। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल क्लासेस अपनी आज रात को होने वाली है। एक तो 9 बजे होने वाली है और एक 10 बजे होने वाली है गाइस। ठीक है, चलिए तो सभी लोग तैयार हो जाइए, थम्स अप कर दीजिए एक बार फटाफट से। चलें स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्पीड रखना पहले क्वेश्चन से ही, फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्पीड होनी चाहिए आपकी। क्या है पहला क्वेश्चन? नो बॉटल इज अ पेन, नो बॉटल इज अ पेन, कोई भी बॉटल पेन नहीं है। ऑल जग्स आर बॉटल्स, सारे के सारे जग जो है वो बॉटल हैं। अगला बोला गया है यहां पे कंक्लूजन के अंदर,
सम जग आर पेन, कुछ जग जो है वो पेन है। तो आप खुद सोच के बताइए क्या जग पेन हो सकते हैं? नहीं। बोतल पेन नहीं है तो बोतल के अंदर आने वाला जग भी पेन नहीं होगा, पर ये बोल रहा है कि कुछ जग पेन है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। फिर अब बोल रहा है कि नो जग इज पेन, कोई भी जग पेन नहीं है, तो ये 100% श्योर है, ये 100% ट्रू है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोई भी जग पेन नहीं है। फिर बोल रहा है कि सम बोटल्स आर जग्स, कुछ बोटल्स जो है वो जग है, तो बिल्कुल है, सम बोटल्स आर जग। तो आंसर क्या बनेगा? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। देखिए किसी भी चीज को हासिल करने के लिए दोस्तों एक जोश चाहिए, एक जुनून चाहिए जो हमेशा आप में बरकरार होना चाहिए। ठीक है ना? फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला है 5 का रिलेशन 35 से, तो किसका रिलेशन किससे है? चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा इधर 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 35। तो ऐसे ही 7 को देखना, 7। देन यहां पर हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 11। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 77 हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि लॉजिक आप यही लगाएंगे। देखिए लॉजिक लगाने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लॉजिक्स लगा सकते हैं। सही है कि नहीं? देखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कोई ये भी लगा सकता है कि 5 का स्क्वायर है, इस 5 के स्क्वायर में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 अगर ऐड कर दें, यानी कि इस 5 के स्क्वायर में, यानी कि 25 में 5 इंटू 2 बचेगा। सही है ना? 5 माइनस 3 गया तो कितना बचेगा? 2। तो ये आएगा आपके पास में 25 प्लस 10 बराबर ये 35 हो सकता है। ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है, 3 माइनस किया मैंने क्योंकि मुझे 10 ऐड करना था स्क्वायर में। तो सेम टू सेम यही लॉजिक मैं आगे के लिए भी लगा सकता हूं। देखिएगा 7 है, क्या है? 7। सही है। और इस 7 के स्क्वायर में मैं क्या ऐड करूंगा? 7 इंटू 7 माइनस 3, क्योंकि वहां पे भी -3 किया है, तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा? -3 करूंगा। ठीक है, अब देखना इधर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 इंटू 4, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 49 प्लस 28 ऐड करके देख लेते हैं एक बार। 17 का 7 हासिल का 1, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 77। ये देखिए, तो लॉजिक लगाने वाला कैसे भी लॉजिक लगा सकता है, बस फर्क इतना है कि उस समय पर वो कितना एक्टिव होके उन चीजों को करता है। ठीक है ना? कितना जल्दी से उसके माइंड में वो चीजें क्लिक होती हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका था कि यार 5 है, 5 को नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया 35, तो 7 को नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया 77, और लॉजिक वो भी लग सकता है। तो चलिए होगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। माउस, MOUSE, माउस का कोड आपको दे रखा है FTV PN, और आपसे जो रॉब्ड का पूछा है। चलिएगा, E का F, T का S, U का V, O का P, M का N, सभी के अंदर +1 है लेकिन पीछे से लिखा हुआ है। तो पीछे से लिखेंगे तो क्या बनेगा? D का E, E का F, P का Q, O का P, R का S, तो EFQPS, EFQPS, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट,
दोस्तों जल्दी से करते जाइए, फटाफट से करते जाइए, स्पीड से करते जाइए क्वेश्चंस। सही है, चलिए अगला ये वाला करिए अब। बिल्कुल सही जवाब 78 यहां पर ऋतिक ठाकुर का आया भाई, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है, यहां पे 7 है प्लस 8 है, आगे प्लस 9 है प्लस 10 है, अगला हो जाएगा प्लस 11 करते ही यहां पे आ जाएगा 78। खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 संख्याएं दे रखी है और इन 4 संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो डिफरेंट है, आपको फाइंड करनी है। देखिएगा इधर एकमात्र ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, सोचना भी नहीं है। ये देखिए, ये है परफेक्ट स्क्वायर, सही है, 5 का स्क्वायर बन रहा है। चलिए अब इस तरीके का क्वेश्चन हमें एनटीपीसी में अभी फिलहाल लेटेस्ट में ही हमें देखने को मिला है, करंट में ही, ठीक है ना, कुछ दिन पहले ही, कि एक डायग्राम उसने बनाकर दिया हुआ था इस तरीके से, और वो पूछ रहा है कि इस डायग्राम पे सेटिस्फाई होने वाले वो कौन से 3 वर्ड हैं जिनमें रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे फादर, मैन, टीचर्स, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी फादर्स हैं वो सारे के सारे कौन है, मैन तो है ही ना भाई। फादर्स जो भी हैं वो कौन है, मैन, पर उनमें से कुछ होंगे जो टीचर्स होंगे। पहला सेटिस्फाई कर रहा है, सही है कि नहीं। फर्स्ट वाला देखिए डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। देखिएगा दुनिया के जितने भी फादर हैं वो क्या है, मैन तो है, पर उनमें से टीचर्स तो कुछ ही होंगे, कुछ ही फादर्स जो होंगे वो क्या होंगे, टीचर्स होंगे, सारे तो नहीं हो सकते। तो आंसर कौन सा बनेगा इसका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके गाइस, फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं। फर्स्ट वाला आ गया, पिता, शिक्षक और पुरुष के बीच में जो संबंध है वो उसको सेटिस्फाई करता है। चलिएगा नेक्स्ट अगला, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 15 210, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 15 के स्क्वायर में से 15 माइनस कर दें तो 210 हो जाएगा। 13 के स्क्वायर में से 13 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 156। इधर देखना, 9 के स्क्वायर में से 9 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 72। पर यहां पर देखो 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, और इसके अंदर जो ऐड किया हुआ है वो 17 ऐड किया हुआ है, यहां पे प्लस किया हुआ है, बाकी सब में माइनस हो रहा है। एक ही ऐसा है ऑप्शन डी ऑप्शन जिसके अंदर प्लस हो रहा है गाइस, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति बिंदु X से चलना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। X पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं साउथ की तरफ, कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में गया 2, फिर दाईं ओर मुड़ा 3, फिर बाईं ओर मुड़ा 2, अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलकर Y बिंदु पर रुक जाता है। तो Y के संदर्भ में बिंदु X कितनी दूर और किस दिशा में, X जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है और कितना दूर है। X के लिए पूछा गया है कि X जो है कितनी डिस्टेंस पर है और कितना दूर है। तो ये हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं यहां पर चाहे तो, सही है। ये 2 था और ये भी 2 था, तो 2 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 4। ये जो हो गया, ये पूरी टोटल डिस्टेंस जो हो गई ये कितनी होगी, 4 हो गई। ये 4 है, ये साइड 4 हो गई। 6 में से ये 3 चला गया, ये 3, तो बचेगा कितना, 3। ये ले लेते, इसको ले लिया 4, ये ले लेंगे 3, तो एक साइड 4 है, एक साइड 3 है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 किलोमीटर तो आएगा और एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 किलोमीटर आ रहा है, तो आपको डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। चलिएगा फटाफट से बताइएगा।
देखिए जिस तरीके के क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी क्वेश्चंस को करिए, ठीक है, प्रैक्टिस बनाए रखिए। आगे CVT 2 भी होना है, आपने डेफिनेटली CHSL भी देना है, स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा है तो वो भी दोगे, CGL का भी काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, जहाँ तक मेरी जो अंदाज़ा है गाइस उसके अकॉर्डिंग लगता है कि CGL भी आप लोगों ने फिल किया है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, है ना, एग्ज़ाम बहुत सारे आप लोगों के पास में, चीज़ें यही आने वाली हैं, बस प्रैक्टिस करते जाइए और स्पीड से करते जाइए, यही मेरा कहना है आप लोगों से। क्या आंसर आया भाई? देखिए ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से बन रहा है तो इस तरीके से बनेगा पहली बात, और ये यहां से जाएगा ऐसे, और यस, ठीक है गाइस। तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये राइट, ये रॉन्ग। चलो नेक्स्ट, -3, -3, -3, देन -3 करेंगे, AZ y, -3, -3, -3, देन -3, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 पे आता है D, तो आंसर बनेगा YD। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये फिगर थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, ठीक है, इसको अपन ड्रॉप करते हैं फिलहाल, ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का कोड है PORTLACI, तो TROPICAL, ये लीजिए। डिस्टेंस के लिए काउंट करिए, DISTANCE, ये लो, TSID ECNA, TSID ECNA, चलो बताओ किसको करें? पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं एक बार, ठीक है, आगे से ही चलते हैं। 5, अब वो बोल रहा है कि इंटू और प्लस और 4 और 2 को चेंज कर दें, तो इंटू और प्लस, तो इंटू की जगह प्लस ले लो, 2 और 4 को भी चेंज करना है तो 2 की जगह आ जाएगा 4, इंटू की जगह प्लस तो प्लस की जगह इंटू, 10 डिवाइड एज इट इज रहेगा, 4 की जगह आ जाएगा 2 -6, चेक कर तो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 5, 25 -6, यह आ जाएगा 19, बिल्कुल ए ऑप्शन से ही आंसर आ गया। चलिएगा नेक्स्ट, फटाफट से शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करके बताइएगा इस न्यूजिंग रीजनिंग का जो दोस्तों न्यू बैच आप पूछ रहे हो, विवेकानंद यादव, रीजनिंग का न्यू बैच आज से ही चालू हो रहा है, मॉक टेस्ट की सीरीज चालू हो गई है और 18 तारीख से अपना बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना। तो दोनों मौके हैं आपके पास में आज ही ज्वाइन करने के, बैच को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है स्टार्ट हुए, और पहला मॉक टेस्ट जो है वो आज होने वाला है अपना। एनालिसिस का टाइम बता दिया मैंने आपको, रात को 8 बजे एनालिसिस होगा, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस सभी क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा मैं, डोंट वरी,
ठीक है, इन सभी बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे और सभी टीचर्स की सभी क्लासेस को आप लोग एक्सेस कर पाएंगे दीपू 10 कोड लगाकर। ठीक है, चलिए आंसर यहां पर बी आ रहा है भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। काफी सारे लोगों का आ रहा है, एक या दो का नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए फटाफट से। देखिए अभी इधर यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अपन को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सभी के स्टार्टिंग के जो लेटर हैं सेम है, डी ही है। दूसरा भी चेक किया, ई सब में सेम है। फिर तीसरा भी चेक किया, सी सब में सेम है। फिर चौथा चेक कर रहे हैं तो यहां पर आई आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है, यहां पर एल आ रहा है, यहां पर ई आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है। तो कौन पहले आएगा भाई? पहले ई आएगा, ई के बाद आई और फिर एल। ठीक है ना, उसको अरेंज करेंगे। तो पहले ई वाले को अरेंज करेंगे, ये ई वाला यानी कि 4 नंबर वाला पहले अरेंज होगा। तो इस ऑप्शन को मैं डेफिनेटली हटा सकता हूं। ठीक है, अब 4th नंबर पे यहां पे एल है, यहां पर आई है, यहां पर आई है, यहां पर आई है, यहां पर आई है, इसमें ई था। तो हमने 4 नंबर वाले को पहले अरेंज कर लिया। अब आई वाला अरेंज होगा, पर आई इसमें भी आ रहा है, आई इसमें भी आ रहा है। आई जो है दोस्तों 4थे नंबर पे इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। पर अब इसका नेक्स्ट लेटर, आई के बाद वाला लेटर चेक करें तो इसमें पी है, इसमें डी है, इसमें एम है और इसमें एस है। तो डी पहले आएगा। कौन सा पहले आएगा? डी पहले आएगा भाई। तो 2 अरेंज होगा, 4 के बाद 2 आएगा और 4 के बाद 2 जैसे ही हमने देखा तो 4 के बाद 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। सिर्फ इतना चेक किया, 4 और 2 को अरेंज करना है, बस आ गया आंसर। तो स्मार्ट वर्क हमेशा करना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हाफ से ही काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, मेंढक का बच्चा रिलेटेड है मेंढक से, तो आपसे वो पूछ रहा है कि कैटरपिलर किससे रिलेटेड होगा? कैटरपिलर किसका होता है? तितली से रिलेटेड, बटरफ्लाई। चलिएगा, ये शेप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। यहां पर देखिए एक चीज लिखी हुई है, इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहां पे देखना, रोटेशन नॉट अलाउड। इसको रोटेशन की अनुमति नहीं है, यानी हूबहू जैसा का जैसा ये है वैसा का वैसा ही आपको ढूंढना है। कहां पर दिखेगा? पहले ऑप्शन, रोटेशन की अनुमति नहीं है। रोटेशन की अनुमति नहीं है तो हूबहू कहां पर दिख रहा है? ए ऑप्शन में। चलिए, फिल्म प्रोड्यूसर तो पोयम क्या? निर्माता फिल्म का निर्माण करता है, तो कवि कविता का निर्माण करेगा। चलिएगा नेक्स्ट, विच वन इज ऑड? ऑड फाइंड करना है अब आपको यहां पर। इनमें विच कौन सा अलग है? 4 में से 3 में समानता है, 3 में सिमिलरिटी है। विच वन इज डिफरेंट? फाइंड। चलिए फटाफट से देखिएगा। YouTube पर अपना क्लास होगा बिल्कुल, ठीक है, ऑल शिफ्ट एनालिसिस। देखिए यहां पे क्या हो रहा है? +2 देन +3 ओ से क्यू, फिर वापस +2 देन +3, बी से ए, यहां तो -1 हो रहा है, ए के बाद फिर y -2 -3 देन -4, ये हो रहा है सी में। तो u का v मतलब -1 -2 देन -3, यहां पे -4 हो रहा है,
-1 -2 -3 और यहाँ भी -4 हो रहा है, तो विच वन इज डिफरेंट? ये डिफरेंट, ए ऑप्शन इज डिफरेंट। तो चलिए शुक्र ग्रह और सूर्य, तो वीनस क्या है अपना प्लेनेट है और सन जो है अलग हो जाएगा, वो स्टार है, तो वो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बोटल्स आर पेन, सम बोटल्स आर पेन, नो पेन इज कप, नो पेन इज कप। अब बोल रहा है सम बोटल्स आर नॉट कप, बिल्कुल सही है। सम बोटल्स आर नॉट कप, ये वाली बोटल्स कभी भी कप नहीं हो सकती, ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि कप जो है पेन नहीं है। नो कप इज पेन, नो पेन इज कप, तो बोतल और पेन का जो कॉमन पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये भी कभी भी कप नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। सम पेन आर बोतल, वो बोल रहा है कुछ पेन जो है वो बोतल हैं, तो बिल्कुल सम पेन आर बोतल सही है। ऑल कप्स आर बोटल्स, क्या सारे कप बोतल हैं? ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बिल्कुल मानवी गोयल, डेली क्लास होगी, 10:15 बजे क्लास होती है, मॉक टेस्ट की, लाइव टेस्ट की सीरीज अपनी चालू हो चुकी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को दिल से लाइक कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें गाइस। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लें वो बच्चे, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल मिलेगी दीपक तीर्थयानी, सर्च करेंगे आप दीपक तीर्थयानी, आप जैसे ही सर्च करेंगे उस प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कर लेंगे, ताकि जो रात को क्लास होने वाली है 9 बजे एसएससी कैटेगरी में, ठीक है, एसएससी एग्जाम कैटेगरी में क्लास होगी अपनी कितने बजे? रात को 9 बजे और 10 बजे, 2 धमाकेदार क्लासें होने वाली हैं रात को 9 बजे 10 बजे एसएससी एग्जाम कैटेगरी में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को आप लोग इस नाम से सर्च करके फॉलो कर लें, DEEPAKTIRTHYANI, दीपक तीर्थयानी। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं 72-14, ठीक है, 87 क्वेश्चन मार्क, आगे है 96-54। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 72 को 14 कैसे बनाया जा सकता है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 14। तो इसी तरीके से 87 के लिए पूछा जा रहा है क्या बनेगा, तो सिंपल है 8 × 7, ये हो जाएगा 56, क्योंकि अगला वाला भी सेम उसी तरीके से हो रहा है। 96 को लिखा हुआ है 54, तो ये देखिए 9 × 6 कितना होगा? 54, तो आंसर जो बनेगा 56 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच वन इज डिफरेंट? 4 में से 3 में समानता है, वह है कौन सा जो अलग है? सेशन को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए गाइस। साफ साफ दिखाई दे रहा है, L से P +4, P से T +4, T से X +4, B से F +4, F से J +4, J से O +5, भैया ये डिफरेंट हो गया। अब V से Z +4, D तक +4, S तक +4, खत्म हो गई। आगे अगला वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है भैया, इसमें सिमिलर मिल गया, इसमें सिमिलर मिल गया, तो डिफरेंट ऑटोमेटिकली ये हो गया, क्योंकि 3 में सिमिलरिटी है ना। हमें चौथा तो चेक ही नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना हमेशा। आपने 2 चेक किए, 2 में +4 +4 +4 चल रहा है, तो तीसरे वाला जो अलग है उसको अलग कर दो, और जो बचा हुआ है उसमें भी +4 ही चलेगा। चेक करने की जरूरत नहीं थी अब यहां पर इसको, ठीक है। तो कौन सा अलग हो गया? सी ऑप्शन इज डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? टका। तो ग्रीस के अंदर क्या चलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब आप इसको जीके का बोल लो, स्टैटिक जीके बोल लो, या फिर रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब, यूरो इज द करेंसी ऑफ ग्रीस। बिल्कुल सही कहा आपने, यूरो इज द करेंसी ऑफ ग्रीस। चलिएगा नेक्स्ट अगला, बेस्ट। क्या लिखा हुआ है बेस्ट को? देखिएगा बेस्ट को क्या लिखा हुआ है, 0 2 then 9
15020 और यहां पे माउस MOUSE माउस के लिए पूछा है। करिए। बिल्कुल सही जवाब, ये B 02। समझ में आई बात? ठीक है, ये T 20। अब आप कहोगे कि ये हिसाब किताब क्या है, तो देखो इधर क्या हिसाब किताब है, समझाता हूं आपको। इसको हटा देता हूं। पहले तो आप ये देखिए किसका क्या कोड है वो देखिए आप। ये आता है 02, इसको लिख सकते हैं 02। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 05। अगर 2 डिजिट में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 05। एस को मैं लिख सकता हूं 19 और टी को लिख सकता हूं 20। अब इन्हीं को पीछे से लिख दो आप। इसी को आप उल्टा करके अगर लिख दें तो उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 02। सही है, क्या लिखेंगे 02। फिर पीछे से चलेंगे, मतलब 02, फिर क्या आएगा 9 1 5 0 2 0। समझ में आ रहा है? पीछे से लिख दिया। ऐसे ही एम कितने पे आएगा 13 पे, ओ आएगा 15 पे, यू आएगा हमारा 21 पे, एस आएगा 19 पे, ई आएगा 05। तो अब इसको जब उल्टा लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या बन जाएगा ये 50 91 12 51 31 50911। देखिए 5091125 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना पहले, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना वरना जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। यह फिगर है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पर वैसा का वैसा यही चीज दिखाई देगा, वैसा का वैसा यही चीज दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जॉइंटेड है, ठीक है, चेंज कर देता हूं कलर ताकि दिख जाएगा अच्छे से। ये ऐसे और ये इस तरीके से जॉइंट है, तो यहां तो जॉइंट है ही नहीं, तो बी ऑप्शन में आप इसको तो रॉन्ग कर सकते हो, यहां पर तो जॉइंट ही नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर जॉइंटेड दिख रहा है, सही है। अब यहां पर देखें तो ये एरो वाली लाइन हो सकती है, तो ऊपर की तरफ ये चीज जा रही है, यहां पर ऊपर वाली वो चीज नहीं है, ट्राइंगल वाला शेप यहां पर नहीं बन रहा, तो हम सी ऑप्शन को भी क्रॉस कर सकते हैं, सही है। अब हमारा आंसर जो क्लियरली होगा वो ए में से होगा या डी में से होगा, ए में से होगा या डी में से हमारा एक आंसर होगा। अब आप देखें इस लाइन को अगर आप देखें तो ये लाइन सीधी लंबी जा रही है, ठीक है ना, ये लाइन सीधी क्या जा रही है लंबी। क्या यहां पर ये लाइन सीधी लंबी जा रही है, नहीं जा रही है, देखिए बीच में ब्रेक हो गई, बीच में ब्रेक हो गई, यहां पर देखिए खाली भाग आ गया, तो डी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए। अगर जिस किसी का भी आंसर एक ही बार में आ गया है बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर से अब देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज को ये फॉलो कर रहे हैं और आपको फाइंड करना है कि उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज को ये फॉलो कर रहे हैं और आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन वाली जगह पर क्या आएगा। चलिए फाइंड करिए। सर अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पेपर फोड़ देंगे, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए और यही आएंगे। ये कॉन्फिडेंस अगर आपको है तो आप घर पे प्रैक्टिस करना चालू कर दो क्वेश्चंस की, और शाम को 9 बजे और 10 बजे जो अपने होने वाले हैं पेपर सेट होने वाले हैं ना, रात को 9 बजे और 10 बजे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए मेरे साथ में रात को स्पेशल क्लासेस के अंदर जो कि एसएससी कैटेगरी में होंगे, तो फिर आएगा असली मजा, फिर आएगा असली घमासान युद्ध और भूचाल। क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपने बढ़ा ली इस सब्जेक्ट को लेकर, स्पीड प्लस एक्यूरेसी यानी क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है।
अरे कोई सी भी चीज हार्ड आए नॉर्मलाइजेशन होगा, क्यों भूल जाती हो? जिस यहाँ पे संजय लिख रहे हैं कि सर जीएस हार्ड आ रही है, अरे आने दो यार, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए इजी आए हैं उनके नंबर कम हो जाएंगे, जिनके हार्ड आ रहे हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, दिक्कत नहीं है। आप उसके लिए मत सोचो। कोई 95 अटेम्प्ट कर रहा है और अगर आप 85 अटेम्प्ट करके आए हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका पेपर टफ था तो। समझ में आ रही है? देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, यहां पे जो सर्किल है ये व्हाइट है, सर्किल व्हाइट, स्टार जो है ब्लैक, बट यहां पे स्टार व्हाइट तो जो सर्किल है वो ब्लैक, तो अल्टरनेट चल रहा है। देखना व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, तो अगला जो भी आएगा उसमें सर्किल तो व्हाइट आएगा लेकिन जो स्टार होगा वो डार्क होगा, स्टार ब्लैक होगा। तो इतना तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आएगा क्या। अल्टरनेट चल रहा है, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक। ठीक है भाई, तो ये आना चाहिए सबसे पहले। तो व्हाइट सर्किल वाला आंसर होगा हमारा। जो व्हाइट सर्किल वाला आंसर होगा तो हमारा आंसर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखना, जब हम इसको देख रहे हैं तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इसको रोटेट किया हुआ है, मतलब इसको ऐसे रोटेट किया हुआ है। ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वरना ऐसे दिख तो रहा है कि इसको हमने इस तरीके से रोटेट किया है, देन अगेन हमने इसको रोटेट किया है। ठीक है, अगेन रोटेट किया है, फिर रोटेट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे। अगर इसको फिर से अगर इसको रोटेट किया तो ये सीधा हो जाएगा, सही है? नहीं, सीधा हो जाएगा और एक स्टेप आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। सही है, एक स्टेप आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे तो बिल्कुल हमारा आंसर जो होगा बी होगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इस जगह आ जाएगा और ये इस जगह आ जाएगा। सही है, तो आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 45 डिग्री रोटेशन चल रहा है और आगे ही हो गया। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन शिफ्ट्स के अंदर काफी देखने को मिल रहे हैं, चिन्हों को चेंज करना है और आंसर लाना है। ठीक है, चलिए बताइएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है इनटू और माइनस को चेंज कर दें। प्लस और माइनस दिया हुआ है, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, करिए आप लोग, ट्राई करिए एक बार, चेक करते हैं एक एक करके। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, आप फटाफट से, क्योंकि डिवाइड उसमें हो रहा है, 3 डिवाइड बाई 3 तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखना, ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, इनटू और माइनस को चेक करने दो। 15 तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 14 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 19 आंसर होना चाहिए। 15 इंटू 18, 270 तो ये हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, ए से आंसर नहीं आएगा, बहुत बड़ी डिजिट बना रहा है भाई ए तो। ठीक है, बी को चेक करते हैं। अब बहुत बड़ी डिजिट बना देगा तो बी को चेक करते हैं। प्लस और माइनस को अगर चेंज कर लें, 15 प्लस 18 माइनस 14 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 15 दूनी 30 और 3 33, 33 माइनस 14 इक्वल टू हो गया 19। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, कौन सा डिफरेंट है फाइंड करिए, विच वन इज डिफरेंट। 4 में से 3 में समानता है, वह एक कौन सा है जो डिफरेंट है? देखिए इधर,
19 का टेबल अगर आप बोलते हैं तो ये 19 से डिवाइड हो रहा है। 19 नाम का 171, 19 7 133, और ये भी 19 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 19 से कम 19 और 19 से कम 19, 11 बार। तो कौन सा डिविजिबल नहीं है? ये डिविजिबल नहीं है, ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल सही था। अब इसको देखिए कितनी बड़ी संख्या है, एक छोटे से नंबर से कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई है। 8 से लिखा हुआ है 576, 8 से 576 लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि 8 का क्यूब कितना होता है? 512, और 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 576। तो ऐसे ही देखना भैया, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 80। कितना हो गया? 80। डी ऑप्शन, 80 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए कौन सा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना होगा कि कौन किसके अपोजिट है। स्टार के अपोजिट ये आर, क्यू के अपोजिट हैश, और मल्टीप्लाई के अपोजिट @। तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको साइड में, मल्टीप्लाई के अपोजिट है स्टार, सॉरी ऊपर लेटर लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर ले लिया मैंने क्यू, और यहां पर ले लेता हूं मैं आर। क्यू के अपोजिट है हैश, और आर के अपोजिट है स्टार। चलिए बनाइए, कौन सा बना सकते हैं? @ और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपना आंसर नहीं है। आर और स्टार एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये अपना आंसर नहीं है। क्यू और हैश एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये अपना आंसर नहीं है। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीनों लेटर आ रहे हैं लास्ट वाले में। ठीक है गाइस, तो बहुत मजा आया भाई। 30 क्वेश्चन धमाकेदार हम लोगों ने किए, लेकिन यहीं पर हम लोग रुकने वाले नहीं है। आपके लिए होमवर्क में क्या है वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं गाइस। आपके लिए होमवर्क में धमाकेदार क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के, जो कि आप लोगों को सोल्व करने हैं। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। 20 क्वेश्चन आपके पास में आपको सोल्व करने। ठीक है गाइस, आज एनालिसिस होगा रात को, तो इसीलिए दोस्तों इस नंबर पर जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को पता भी चलते हैं, कोई देने जा रहा है वो तो अच्छी बात है, वो तो भेज ही देगा, पर अगर आपके पास में है और आए हुए हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर, आपको अगर पता चलते हैं तो आप इस नंबर पे सभी लोग भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है ना, ताकि बढ़िया और सटीक एनालिसिस हम लोग कर सके। इसके अलावा दोस्तों टॉप एजुकेटर्स की टॉप क्लासेस आज से ही चालू हो रही हैं। जैसे मेरा मॉक टेस्ट का सीरीज चालू हो रहा है, उसी तरीके से बाकी टीचर्स की क्लास 18 जनवरी से चालू हो गई है। ठीक है, 30+ बैचेस आपको एवरी वीक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना। 300 से ज्यादा क्लासेस, आपको 70 से ज्यादा एजुकेटर्स, वो भी 98% ट्रस्ट के साथ में, यानी इतने एस्पिरेंट्स को ट्रस्ट है उन एजुकेटर्स पर। 20,000 से ज्यादा क्लासेस, 40,000 से ज्यादा दोस्तों जो है आपके पास में रिकॉर्डेड आवर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस मिल जाएगी, जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस आप लोगों को एक्सेस करने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये बैच अपने चालू हो चुके हैं, और भी टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाएगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फटाफट से आप लोग डाउनलोड करिए और आ जाइए फटाफट से। ठीक है ना, डाउनलोड करने के बाद में आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस बैचेस भी मिल जाएंगे। एसएससी कैटेगरी में धमाकेदार जो बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे। जो न्यू बैचेस हैं, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, आप ज्वाइन कर लेंगे, 10% डिस्काउंट के साथ में आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएगी। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए। गूगल प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च किया आपने, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद में लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आप अपना गोल सेलेक्ट करिए। आपका गोल क्या है? एसएससी एग्जाम कैटेगरी है तो एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिए। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे सेलेक्ट करिए, या इनमें से और किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस गोल को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी गोल आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद में आपके पास में सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल्स निकल कर आएंगे, जिसमें आपको वहीं पर कोड लगाना है दीपू 10। दीपू 10 कोड लगाते ही आपको 10% का बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा।
सारी क्लासेस एक्सेस करने को मिल जाएगी सभी टीचर्स की। वो तो आपको चूज करना है कि आपको किन 5 टीचरों से पढ़ना है, जिसके माध्यम से आप लोग फाइनली सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है गाइस, रोज क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होंगी और पेमेंट आप किसी भी मोड से करने के बाद में एक्सेस कर लेंगे। आज रात को धमाकेदार क्लास होने वाली है एसएससी कैटेगरी में 9 बजे और 10 बजे भी। ठीक है ना, 10 to 11, 9 to 10 एंड 10 to 11 2 घंटे क्लास होगी अपनी। बढ़िया मजेदार क्लासेस जो बिल्कुल फ्री हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है अगर जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो सबसे पहला काम उनका यही है कि वो प्रोफाइल को एक्सेस करके भी यहां से भी दोस्तों वो कोर्सेज को ले सकते हैं। यहां भी कोड लगाकर वो एक्सेस कर पाएंगे, दीपू 10 कोड लगाकर आप लोग यहां से भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज की क्लास के अंदर। रेगुलर क्लास होगी इसी तरीके से, तैयार रहिएगा शाम को भी और अभी भी। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी पीडीएफ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और रात की क्लास का लिंक भी वहां पे पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग एक्सेस कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। बाय, टेक केयर।